और बहुत सही बात कही उन्होंने। मेरे यहाँ से भी मेरी 2 पोतियाँ और 1 पोता पढ़ता है। मैंने जब इस स्कूल में नाम लिखाया मेरी दोनों पोतियों का, तो KG1 पहले नर्सरी वगैरह पढ़ी, नर्सरी के बाद KG1 KG2 में आई। तो मेरा परिवार भी यही कहता था तुमने कहाँ के स्कूल में नाम लिखा दिया। मेरा परिवार, मेरी एलिया, मेरी बहू मुझसे यही कहती थी पापा वहाँ से नाम कटा के यहाँ लिखा दिया, दोगले जी के स्कूल में नाम लिखा दिया। तो मैंने बोला दोगले जी के स्कूल में नाम लिखा देंगे वो ठीक है, लेकिन वो दीन नहीं सीख पाएगी, सिर्फ दुनिया भी सीख पाएगी। लेकिन जब वो यहाँ पढ़ी, आज वो 4th क्लास में है, छोटी वाली 2 क्लास में है और पोता 1 क्लास में है। आज वो मेरे को सिखाती है कि दादा ऐसा नहीं ऐसा बोलो, दादा ऐसा नहीं ऐसा बोलो। आज पूरे घर में वो सबको सिखाती है कि हम ये पढ़ते हैं, ये देखो ये देखो। ये बात जोरदार सुनाएंगे इनके लिए। जो शायद मैं नहीं जहाँ तक पढ़ा, वो आज 4th क्लास में रहकर वो मुझे भी सिखाती है। इंग्लिश में बात, अरबी में बात, उर्दू में बात। तो कई जगह ट्यूशन भी लगाई थी, लेकिन ट्यूशन पे भी इस स्कूल के विषय में कई मर्तबा बहकाया गया। लेकिन मैं थोड़ा सा कड़क मिजाज था मेरा घर में, तो वो बच्चे नहीं पढ़े, तो इसलिए आप भी किसी के बहकावे में ना आए। असाफे मेमोरियल सेंटर में बहुत अच्छी पढ़ाई है और अच्छे बच्चे पढ़ रहे हैं, और आप कभी भी चाहें तो मेरे पोता पोतियों का इंटरव्यू ले सकते हैं। कई मरतबा स्कूल में पत्रकार आए भोपाल से, ETV के आए, सहारा समय के आए, कई बार आए, और मेरी पोतियों का इंटरव्यू उन्होंने लिया और उन्होंने इंटरव्यू दिया। YouTube पे भी चला उसका, जिनका सबके बातचीत। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप भी और अपने बच्चों के नाम यहाँ लिखाएं और अपने पड़ोस में और सबसे कहें कि सभी ये नाम लिखाएं। अच्छी पढ़ाई है, बहुत अच्छा आज का ये प्रोग्राम भी रहा। इस प्रोग्राम कराने के लिए मैं स्कूल के समस्त स्टाफ को बधाई देता हूँ और समस्त स्टाफ को बधाई देता हूँ, और जो बच्चों ने प्रोग्राम पढ़ा तो उनको बधाई देता हूँ। शुक्रिया। ज़माने को ज़रूरत थी, वो आए जिनके आने की ज़माने को ज़रूरत थी, वो आए जिनकी आमद के लिए बेचैन मिल्लत थी। वो आए वरियाए याकूब में जिनका फसाना था, वो आए वरियाए याकूब में जिनका फसाना था। वो आए जिनकी खातिर मुस्तरब थी वादिये बतहा, वो आए जिनकी खातिर मुस्तरब थी वादिये बतहा। वो आए जिनके कदमों के लिए काबा तरसता था। जनाबे वाला, ये मुसल्लिमा हकीकत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कारवाने नबी के लफ्ज़े आज़म हैं। आपने इस सिद्दे पे मबऊस होकर इंसानियत नवाजी का पैगाम सुनाया, जो जुल्म तशद्दुद का मरकज बना हुआ था। ज़ीज़ा नुमाए अरब पर इंसानों का खून पानी की तरह बहाया जा रहा था। मासूम बच्चियों को पैदा होते ही दफन कर दिया जाता, क्योंकि कोई उनका बाप कहलाना गवारा नहीं करता था। बच्ची का बहुत ही शानदार। औरतों को पाँव की जूती और शराफत हया की कमजोरी समझा जाता था। गैरत और अदियत का खात्मा हो चुका था। नफरत, इंतकाम, वहशत और बर्बरियत की तारीफ आंधियां चल रही थी। मजलूमों का कोई पुरसाने हाल ना था, मजलूमों का कोई पुरसाने हाल ना था। इंसानियत रो रही थी, जमीन की आगोश में दफन मासूम बेगुनाह बच्चों की रूहें खुदा की रहमत को आवाज दे रही थी। और फिर जनाबे वाला, खुदा की रहमत जोश में आ गई और हमारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लम काफिला इंसानियत में जलवा आर हो गए। आप आए तो रोते दिल को करार आ गया। मासूम इंसानों ने समझा कि जाने बाहर आ गया। कमजोरों का साथी और मददगार आ गया। और कोहे फारान की चोटियों पे आवाज़े हक गूंज रहा था, वो देखो नूर बरसता अरब का ताजदार आ गया। वो देखो नूर बरसता अरब का ताजदार आ गया। गुलामों, बेनवाओं, बेकसों का गमगुसार आ गया। आली मनसब रहनुमाई, दुनिया मुश्किल तरीन मनसब और उस कौम की रहनुमाई जो
अपनी आबदी क़यादत का परचम उठाकर आगे बढ़े तो आलम इंसानियत के गुलशन पे बाहर आ गई। अहले ईमान आपकी एक झलक देखते ही पुकार उठे कि मोहम्मद की सूरत में हम गुजार आ गया। अहले ईमान आपकी एक झलक देखते ही पुकार उठे कि मोहम्मद की सूरत में हम गुजार आ गया। सदियों से बिगड़े हुए मुआशरे को संवारना एक इंतहाई कठिन मामला था, मगर आप तो महबूबे खुदा थे। कुव्वते इश्क से हर पश्त को बाला कर दे, कुव्वते इश्क से हर पश्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। जुल्म तो कुफ्र जहालत पे जवाल आता है, जुल्म तो कुफ्र जहालत पे जवाल आता है, नूरी कुरान के लिए बहरे कमाल आता है। जिंदगी मुझ पे लुटाती है मुशर्रत के गुलाम, जिंदगी मुझ पे लुटाती है मुशर्रत के गुलाम, जब भी सरकार की रहमत का ख्याल आता है। सैयदी कह के बुलाते हैं सहाबा उसको, सैयदी कह के बुलाते हैं सहाबा उसको, ज़ेरे दामान जो बिलाल आता है। Myself, Sophia Qureshi. My father's name is Mohammed Khalid Qureshi. I study in class 9. Myself, Atifa Arbi. My father's name is Mohammed Hussain Arbi. I study in class 9. आज का हमारा टॉपिक है इस्लाम में पर्दे की अहमियत। इसी मजमून पर हम आज कुछ चंद सवालों जवाब और शायद पेश करेंगे। आप बगौर सुने भी और उस पर अमल भी करें। सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। लिखे तकदीर जो वो कातिब तकदीर है ज़ैनब, लिखे तकदीर जो वो कातिब तकदीर है ज़ैनब, कभी हैदर कभी अब्बास तो कभी शब्बीर है ज़ैनब। पर्दा करो क्योंकि तुम किसी वालिद का गुरूर हो, पर्दा करो क्योंकि तुम किसी भाई की गैरत हो, पर्दा करो क्योंकि तुम किसी शौहर की इज्जत हो, पर्दा करो क्योंकि पर्दा हया का जेवर है, पर्दा करो क्योंकि तुम कोई मामूली लड़की नहीं हो बल्कि इस्लाम की शहजादी हो, और कोई शहजादी इतनी मामूली नहीं कि उस पर हर किसी की निगाह उठ जाए। हटा सकती हैं सर अपना लेकिन कभी सजदा नहीं छोड़ेंगी, बेटियां मुस्लिम कौम की कभी पर्दा नहीं छोड़ेंगी। मैं कुछ सवाल आपसे करना चाहूँगी। पर्दा क्या है? हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, एक औरत के लिए बेहतरीन पर्दा यह है कि कोई गैर मर्द उसे ना देखे और वो किसी गैर मर्द को ना देखे। लड़कियों को किस उम्र में पर्दा करना चाहिए? लड़कियों को 6-7 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 12 साल की उम्र में पर्दा करना चाहिए। चेहरे आवाज़ और पर्दों के कपड़े के बारे में क्या हुक्म है? हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत शदीद वईद है उन औरतों के लिए जो खुशबू लगाकर मर्दों के बीच से गुजरती हैं। वजह क्या है? वो अट्रैक्शन का जरिया बनती हैं। जब खुशबू लगाकर मर्दों के बीच से गुजरना जायज़ नहीं है तो फिर अट्रैक्टिव कपड़े पहनकर मर्दों के बीच से गुजरना जायज़ कैसे होगा? उसे अबाया पहनकर छिपाया जाता है। और आवाज़ का ऐसा है, अगर उन्हें ज़रूरत हो तो वो गैर मर्द से बात कर सकती है, और अगर उन्हें ज़रूरत ना हो तो बिला वजह गैर मर्द से बात करना जायज़ नहीं है। क्या इस्लाम में नेल पॉलिश लगाना जायज़ है? इस्लाम में नेल पॉलिश लगाना जायज़ नहीं है, इससे वजू नहीं होता और गुस्ल भी मुकम्मल नहीं होता। तो फिर हमें कैसी नेल पॉलिश यूज़ करनी चाहिए? देखिए, वैसे तो किसी भी तरह की नेल पॉलिश लगाना जायज़ नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसी नेल पॉलिश है जिससे वजू का पानी नाखून तक पहुंच जाता है तो आप वो नेल पॉलिश लगा सकते हैं। इस्लाम में मेकअप करना कैसा है? इस्लाम में मेकअप करना जायज़ है, लेकिन मेकअप करते सिर्फ बाप भाई या शौहर के सामने आप जाएं। कुछ ख़वातीन दावतों में इतना मेकअप लगाती है कि गैर महरम अट्रैक्ट होते हैं, तो ये सही नहीं है। तो फिर हमें कैसा मेकअप प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए? पहले तो मेकअप इतना ज़्यादा ना हो कि गैर महरम अट्रैक्टिव हो और मेकअप प्रोडक्ट हलाल हो। कुछ खातीन मेकअप करते वक्त परफ्यूम लगाती हैं, तो क्या ये सही है? मेकअप करते वक्त आप परफ्यूम लगा सकती हैं, लेकिन उस परफ्यूम की खुशबू ज़्यादा दूर तक ना फैले। क्या जूड़ा बांधकर नमाज हो जाएगी? जूड़ा बांधकर नमाज हो जाएगी, इससे कोई मसला नहीं है।
इस्लाम में औरतों के पर्दे का क्या हुक्म है? सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 33 में अल्लाह ने फरमाया, ए पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अपनी बीवियों, बेटियों और मुसलमानों की औरतों से कह दो कि घर से बाहर निकला करें तो अपने चेहरों पर चादर लटकाकर घूंघट निकाल लिया करें। ये चीज़ उनके लिए मौजिब शराफत तो इम्तियाज होगी, तो कोई उनको ईजा ना देगा और अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है। थैंक यू। Clap for applause for this boys, girls. बहुत ही शानदार कपड़ा आप सभी के सामने पेश किया रही है। आप सभी से जबरदस्त है कि हाथ ऊंचे करने के बाद ताली बजा लीजिए सभी पीछे। Clap for applause for this boys and girls. Clap for नारी के रखते जाते
applause for these guys and boys. कभी तो साज गुंबद का उजाला हम भी देखेंगे, हमें बुलवाएंगे आका मदीना हम भी देखेंगे। हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या हबीब अल्लाह, हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या हबीब अल्लाह। धड़क उठेगा ये दिल या धड़कना भूल जाएगा, धड़क उठेगा ये दिल या धड़कना भूल जाएगा, धड़क उठेगा ये दिल या धड़कना भूल जाएगा। दिले बिस्मिल का उस दर पर तमाशा हम भी देखेंगे, दिले बिस्मिल का उस दर पर तमाशा हम भी देखेंगे। हमें बुलवाएंगे आका मदीना हम भी देखेंगे। हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या हबीब अल्लाह। बरसती गुंबदे खजरा से टकराती हुई बूंदें, बरसती गुंबदे खजरा से टकराती हुई बूंदें, बरसती गुंबदे खजरा से टकराती हुई बूंदें। वहाँ पर शान से बारिश बरसना हम भी देखेंगे, वहाँ पर शान से बारिश बरसना हम भी देखेंगे। हमें बुलवाएंगे आका मदीना हम भी देखेंगे। हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या हबीब अल्लाह, हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या हबीब अल्लाह। रात दिन हमने इसी उम्मीद पर अपने गुजारे, रात दिन हमने इसी उम्मीद पर अपने गुजारे, रात दिन अपने इसी उम्मीद पर हमने किसी दिन तो जमाले रूह